रो के आ जाता है। बोले पिताजी छोड़ने गए, 5 मिनट जब तक पिताजी बैठ रहेंगे तब तक तो साथ रहेगा, जैसे पिताजी आने लगेंगे रोने लगेगा। बोले नहीं, हम तो आप ही के साथ जाएंगे। महाराज वो पहले दिन लौटकर वापस आ जाता, दूसरे दिन थोड़ा और समय, तीसरे दिन थोड़ा और समय लेगा, फिर धीरे धीरे वो फिर विद्यालय जाना सीख जाता। महाराज पहले दिन जब गोपों ने, ग्वालों ने चोरी की, महाराज हर घर से पिट पिट के आए। चोरी सीखते हो, किसने सिखाया? ये गलत बात है चोरी करना। अब ठाकुर जी ने कहा कि बताओ कैसे हो, तुमने तो बेइज्जती करवा दी, पहले ही दिन गए हो, पहले दिन में ही बटके आ गए। अच्छी बात बताओ, तुमने हमारी तो चौर विद्या मंडल का पूरा नाम ही डुबा दिया कि पहले दिन गए हो, पहले दिन ही बटके आ गए। ठाकुर जी ने सबको प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया कि ऐसे ऐसे चोरी करें। महाराज जब रोज आए ना आए दिन किसी ना किसी के घर में चोरी, किसी ना किसी गोपी को महाराज बुद्धू बनाते हैं, किसी ना किसी गोपी की। महाराज अगर जिस समय गाय दुहने का समय होता है तो उससे पहले थोड़ी बछड़े को पिलाते हैं ना, थोड़े छोड़ देते कि पहले बछड़ा पी ले फिर इसके बाद दुहने। तो महाराज जब ये समय हो और कहीं से निकल रहा हो, किसी गोपी ने कहा कि लाला नेक, कन्हैया नेक, बछड़े को छोड़ दो, तो कहेंगे हम तुम्हारे नौकर हैं क्या? हमारा जब ये समय नहीं होगा छोड़ने का, तुम्हारा जान पूछ के जाएंगे और रस्सी खोल देंगे कि सारा दूध पी जाएगा। ठाकुर जी इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं। एक दिन महाराज ठाकुर जी ने सोचा कि आज इन गोपियों का मनोरथ पूर्ण कर ही दिया जाए। पूरे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और जब सब ग्वाल वालों को इकट्ठा किया कि बोले भैया आज इनके घर में चोरी करनी है, इन 2 घरों में चोरी करनी। बोले अच्छा। महाराज पहले घर में गए तो महाराज घर में गए तो महाराज सबको तो पता ही था कि ठाकुर जी चोरी करते हैं। सबने महाराज छींके पे, वो होता है ना कि वो गांव में जो खप्पर ऊपर लगे रहते हैं उनमें से कुछ बांध दिया जाता है, उस पे रखे जाते हैं, छीका कहते हैं उसे। तो महाराज उस पे रख दिया। महाराज ये ढूंढ ढूंढ के परेशान, कहीं कहीं रख दिया, छुपा उपा के सब कुछ रख दिया। ठाकुर जी ने पूरे घर में देख लिया, बोला खाने पीने से पूरा वीरान, कहीं मिले ना। महाराज गोपी की छोटी सी लड़की 4 पाई पे लेटी थी। अब ठाकुर जी को कुछ खाने पीने के लिए, चुराने के लिए तो कुछ मिले नहीं। बोले कि अब क्या किया जाए। तो महाराज उस गोपी की लड़की की चोटी को महाराज खटिया की 4 पाई में बांध दिया और महाराज जोर से उसे कान में जाकर डरा देते हैं। महाराज जैसे ही वो डरती है तो महाराज वो उठती है तो महाराज 4 पाई से उसकी चोटी खींचती है और खींचती महाराज वो धड़ाम से गिर जाती है और चिल्लाती है मैया मैया कोई बचाओ बचाओ, कोई आ गया मुझे पकड़ने के लिए। महाराज गोपी आती और क्या देखती, बोले ठाकुर जी पीछे वाले दरवाजे से भागते चले जा रहे हैं। इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं। बोले कि इस घर से तो विफल हो गए, कुछ खाने पीने को मिला नहीं, पेट पूजा करने को मिला नहीं, अब क्या करें। बोले कि अब इस घर में जाएंगे, पूरी ग्वाल वाल सबको लेके आ गए। जब ये अंदर गए, गोपनी गृह कार्य में आंगन में व्यस्त। महाराज पहले की तो ऐसे बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे कि आगे पहले महाराज गायों को बांधने के लिए तो सभी उसी में व्यस्त थे। अंदर आए महाराज, मटकी देखी तो मटकी बहुत ऊंची टंगी। अब मटकी ऊंची टंगी, बोले अब क्या किया जाए। तो महाराज नीचे पहले 2 को बिठाया, नीचे पहले 5 को बिठाया, फिर उसके ऊपर 4 और चढ़े, फिर उसके ऊपर 3 चढ़े, फिर उसके ऊपर 2 चढ़े और फिर स्वयं ठाकुर जी सबसे ऊपर चढ़े। और महाराज ठाकुर जी जिसको देख ले बस महाराज वही ठाकुर जी का प्रेमी बन जाता है, उनका दीवाना हो जाता है। बड़ा सुंदर भाव है। नैनों के तीर चलावे हैं
ये तो ब्रज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना। ये तो ब्रज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना। ये तो ब्रज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना। ये ब्रज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना। हम सब इन पे बलहारी ये चपल नयन बनवारी है। चोरी और सीना चोरी की आदत बड़ी। चोरी और सीना चोरी की आदत बड़ी गोरी। चोरी और सीना चोरी की आदत बड़ी गोरी। चोरी और सीना चोरी की आदत बड़ी गोरी। और अंत में मेरा जिया
इस बार ठाकुर जी कहते हैं कि चलो तुम लोग अकेले नहीं जाओगे, इस बार मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ। और माखन चोर ऐसे ही नहीं पड़े, ऐसे ही पड़ा नाम नहीं पड़ा है ठाकुर जी का। बोले कि अब हम तुम लोगों के साथ जाएंगे महाराज, सभी ग्वालों को नीचे सबसे ऊपर जाकर स्वयं खड़े हो। बोले कि अब हम चोरी करेंगे। अब महाराज बगली में जहां पर माखन रखा हुआ था, माखन टंगा हुआ था, वहीं पर मंदिर भी था। गोपी एक भगवान का विग्रह रखे थी, वहीं पर भगवान के प्रसाद के लिए पात्र था, वहीं पर गरुड़ जी घंटी रखी। ठाकुर जी कह रहे हैं कि देखो मैंने प्रसाद लगाया तो ये घंटी बज जाएगी। अब महाराज गरुड़ जी से कह रहे हैं उस घंटी देखो, हम अगर प्रसाद लगाएंगे तो तुम बजना नहीं, तुम्हारा काम है बजना, क्योंकि जब मैं जैसे ही प्रसाद लगाता हूँ तुम तुरंत बजती हो। इस बार जब मैं प्रसाद लगाऊं तो तुम्हें बजना नहीं है, क्योंकि अगर तुम बज गई तो फिर अगली बार हम बजेंगे, गोपियां हमें बहुत मारेंगी। अब महाराज ठाकुर जी ने इतना कहा, चढ़े और महाराज जैसे ही महाराज ऊपर से धीरे धीरे एक एक मटकी नीचे उतारने लगे, एक एक मटकी नीचे उतारने लगे। अब महाराज सबने क्या किया, ठाकुर जी जब सबसे ऊपर चढ़े थे तो ठाकुर जी जब मटकी उतार रहे थे तो ठाकुर जी उस मटकी तक पहुंच नहीं पा रहे थे। बोले कि अभी थोड़ी छोटे हैं। ठाकुर जी उतर आए, बोले कि जो लंबा हो, जिसकी महाराज हाइट अच्छी हो वो चढ़ो। ठाकुर जी नीचे लग गए। अब महाराज जो ऊपर सबसे ऊपर चढ़ा था वो अब महाराज जिसकी हाइट अच्छी उसने उतारे। अब महाराज उसने उतार कर क्या किया कि उतारा तो लेकिन स्वयं ले लिया और स्वयं माखन खाने लगा। ठाकुर जी सोच रहे हैं कि बताओ मैंने इसे ऊपर चढ़ाया और ये स्वयं खा रहा है, और ये भी नहीं बनता ऐसे कि पहले एक मटकी नीचे पहुंचा दे तो थोड़ा थोड़ा हम भी चख लें, और स्वयं खा रहा है, बड़ा स्वार्थी। रुको अब तुम्हें बताएंगे, इस बार तो कुछ नहीं कहेंगे, खानी पीने वाली चीज है, इसमें अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगली बार तुम्हें बताएंगे जरूर। इसने महाराज उस ग्वाले ने पूरी मटकी एक मटकी ग्रहण कर ली, दूसरी मटकी भी ग्रहण कर ली, अब तीसरी मटकी बोला कि दे दो। नीचे महाराज डाला, लेकिन जब वो खा रहा था ना, ग्रहण कर रहा था, तब उसकी उंगलियों से महाराज बूंद बूंद टपक कर वो दधी जा रहा था कहाँ, ठाकुर जी की जिह्वा पर। ठाकुर जी मुंह लगाए थे ऊपर, बोले कि तुम मुझे तो माखन खाने से रोक नहीं सकते, मैं अगर नहीं खा पाए तो क्या हुआ, माखन खुद मेरे मुंह में आएगा। ठाकुर जी के मुंह में जा रहा है। ठाकुर जी कह रहे तुमसे पहले मैं खाऊंगा। और सब महाराज बेचारे देख देख कर कह रहे बताओ कन्हैया का कितना अच्छा भाग्य, भले ये नीचे लगा है लेकिन फिर भी इसको माखन मिल रहा है। महाराज जैसे ही ठाकुर जी ने उसकी उंगलियों से टपका हुआ माखन जिह्वा पर गया, मुख पर गया, महाराज तुरंत घंटी बज गई। और जैसे ही घंटी बज गई तो महाराज गोपी सारे गृह कार्य छोड़कर भाई आ गई कि बताओ घर में तो कोई है नहीं है, किसने घंटी बजाई, किसने गरुड़ जी को बजा दिया। और महाराज जैसे ही गरुड़ जी बजे सारी गोपी अपने पूरे परिवार को लेकर आए। बोली जितनी गोपियां थी, जितनी स्त्रियां थी, सब आ गई, सब आ गई। और महाराज ठाकुर जी नीचे लगे थे। अब ठाकुर जी फंस गए इसलिए क्योंकि जब ऊपर से सब उतरे, ठाकुर जी बोले कि इसने मेरे साथ गलत किया, बोले कि इसी बार इसको मजा चखाऊंगा। कैसे मजा चखाऊंगा?
से ऊपर ठाकुर जी ने सब मित्रों से कहा कि अब देखो इसको गिराओ भी और इसे मार भी पड़वाओ। तो सारे के सारे ग्वालों से कहा कि तुम लोग नीचे से एक एक करके खिसकते जाओ सब। महाराज सब ग्वाल एकदम से निकल गए। महाराज वो सीधे नीचे गिरा जब तक सब भाग गए। गोपियों ने उसी ग्वाल को पकड़ा और खूब पिटाई लगाई, कान पकड़कर उसकी मैया के पास ले गए। सपने रात श्याम सपने में आए, दहीरा पी गो, दहीरा पी गो, दहीरा पी गो, दहीरा पी गो, सारा रात श्याम सपने में आए। मेरी